अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग के इस छठे वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है और कन्वर्जन के बाद अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम हेक्साडेसिमल भी देखेंगे, लेकिन बाइनरी से मुतालिक कुछ बहुत सी ज़रूरी बातें रहती हैं जो भी हमने डिस्कस नहीं की, वो भी हम करेंगे और उसके बाद हेक्साडेसिमल पे जाएंगे और फिर थोड़ा सा एक कोड भी लिखेंगे खूबसूरत सा, जो कि उसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जो है ना वो कुछ नंबर्स शो करेगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, ये वो कन्वर्जन थी जो मैंने की थी। 73 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर आपको दिखाया कि बाइनरी से वापस कैसे आते हैं। और आपसे जो है ना असाइनमेंट आपकी ये थी कि आपने 123, 213 और 76 को कन्वर्ट करना है। उम्मीद है आपने किया होगा। अगर किया है तो आपको याद होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और ये बहुत आसान काम है। नहीं किया है तो थोड़ी सी ज़िंदगी आगे मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल आगे चलते हैं। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आप 0 से लेके 15 तक मिसाल के तौर पे बाइनरी में नंबर लिखें, तो ज़ाहिर है अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई 11 का बाइनरी क्या है तो आप बैठ के कन्वर्जन करनी पड़ेगी। लेकिन एक और तरीका है उसका कि अगर आप ये एक दफ़ा बैठ के हाथ से पेज पे लिख लें तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें एक बड़ा प्यारा पैटर्न है। मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ज़ीरो लिखना है बाइनरी में तो मैं लिखूँगा 0 0 0 0। मैंने 1 लिखना है तो वो इसी को जो आखिरी बिट है वो 1 हो जाएगा। 2 लिखना है तो वो होगा 0 0 1 0। 3 लिखना है तो वो हो जाएगा 0 0 1 1। 4 लिखना है तो वो हो जाएगा 0 1 0 0। 5 है तो 0 1 0 1। 6 है तो वो हो जाएगा 0 1 1 0। 7 है तो वो हो जाएगा 0 1 1 1। 8 है तो वो हो जाएगा 1 0 0 0। 9 है तो वो हो जाएगा 1 0 0 1। 1 0 1 0। 1 0 1 1। 1 1 0 0। 1 1 0 1। 1 1 1 0। 1 1 1 1। ये देखिए आखिर तक जो है ना हम सारे डिजिट्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, चारों के चारों, और उनके सारे कम्बिनेशंस हमने लिख लिए हैं। तो ये था डेसिमल 0, ये डेसिमल 1, ये डेसिमल 2, ये डेसिमल 3, ये डेसिमल 4, ये डेसिमल 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14 और ये 15। आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मैंने 16 लिखना है तो मुझे यहाँ एक और बिट चाहिए। दैट मीन्स के 16 के लिए एक यहाँ आ जाएगा और ये चारों बिट्स ज़ीरो हो जाएंगे। 0 0 0 0। तो 16 के लिए बेसिकली हमें 5 बिट्स चाहिए। 15 तक 4 बिट्स चाहिए थे, 16 के लिए आगे जो है ना वो 5 बिट्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा कि 3 तक तो 2 बिट्स काफ़ी थे। मिसाल के तौर पे ये 2 बिट्स जब 1 1 हो गए हैं तो नंबर 3 तो आ गया है, लेकिन 4 लिखने के लिए हमें एक और 1 का इजाफा करना पड़ा है लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह यहाँ पे 16 है तो 15 के बाद 16 के लिए हमें एक बिट और चाहिए। ये एक छोटा सा फार्मूला है। वो फार्मूला है, आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई नंबर आपने बाइनरी में लिखना है तो उसके लिए कितने बिट्स चाहिए। तो मिसाल के तौर पे, या अगर आपके पास हैं ही 2 3 4 बिट्स, तो उसमें मैक्सिमम कितने नंबर तक नंबर डिस्प्ले हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर 4 बिट्स हैं तो मैक्सिमम 15 तक
नंबर डिस्प्ले हो सकते हैं। तो 15 असल में 2⁻⁴ - 1 ये है जनाब अली मैक्सिमम नंबर। 2⁻⁴ जो है ना वो है 16 - 1 दैट इज़ हो गया 15। इसका मतलब है कि 4 बिट्स हैं तो 15 तक डिजिट्स डिस्प्ले हो सकते हैं। अगर 5 बिट हैं तो वो हो जाएगा 2⁻, अगर 5 बिट्स हैं तो वो हो जाएगा 2⁻⁵ - 1। ये कितना होता है जी? 2⁻⁵ का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 5 दफ़ा 2, तो वो होता है 32। तो इसका मतलब है कि 31 तक डिजिट्स अगर आपने डिस्प्ले करने हैं या कन्वर्ट करने हैं तो उसके लिए आपको 5 बिट्स चाहिए। 6 हैं तो वो हो जाएंगे 63 तक। इसी तरह 7 हैं तो वो 2⁻⁷ - 1। तो ये जो 2 है इसको याद रखना है आपने कि अगर आपको आपके पास 2 ही बिट्स हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको दो दो बिट्स के लिए क्या कितने कहाँ तक डिजिट्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं? 2⁻² - 1 ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि अगर 2 ही बिट्स हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, अगर 2 ही बिट्स हैं तो उसमें सिर्फ ज़ीरो डिस्प्ले हो, ज़ीरो जो है ना वो आप लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। और अच्छा इसको क्या हुआ है भाई? 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं। 4 के लिए आपने देख लिया कि हमें जो है ना वो एक एक्स्ट्रा बिट चौथा भी 1 करना पड़ा। इसी तरह 15 के बाद हमें अगर 16 डिस्प्ले करना है तो फिर वो आगे एक और बिट चाहिए, 5वां बिट चाहिए। इस तरह आप 31 तक जा सकते हैं, लेकिन 32 डिस्प्ले करने के लिए आपको 6ठा बिट चाहिए होगा। अब ये बिट्स का इस्तेमाल कहाँ पे है? बिट्स का इस्तेमाल है माइक्रो कंट्रोलर में कि ये कंट्रोलर आप इसकी डेटा शीट खोलें या आप देखेंगे कहीं सुनते होंगे कि ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब ये है कि ये एक वक्त में 8 बिट्स को हैंडल कर सकता है। उसकी वजह ये है कि इसमें 8 बिट का रजिस्टर है। तो 8 बिट नॉर्मली 8 बिट्स का 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो ये वो रिलेशनशिप है जो यहाँ से शुरू होता है। तो एक बाइट 8 बिट का होता है। और अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपके पास हैं ही 8 बिट्स तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितना डिस्प्ले हो सकता है? वो होगा 2⁸ - 1। ये कितना बनता है जी? ये अगर आप 2 को 8 दफ़ा ज़रब करके उसमें से माइनस निकालें तो पीछे बचेगा 255। इसका मतलब ये है कि एक रजिस्टर में जो है ना मैक्सिमम जो वैल्यू आप डिस्प्ले या उसमें वैल्यू रख सकते हैं वो है 255। अच्छा जी, ये तो हो गई बात 8 बिट्स की। 8 बिट जो है ना वो एक बाइट होता है। तो इसी तरह जो आपने रजिस्टर आपको याद होंगे कि हमने कहा ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, ये हमने किलो मेगा और गीगा पढ़े थे। बिल्कुल इसी तरह बेस 2 में भी किलो और मेगा होता है। तो बेस 2 में जो किलो है वो होता है 2⁻10। ये होता है 1024। आप कैलकुलेटर उठा के इसको ज़रब दे के देख लें। तो ये होता है जनाब अली बिट। अगर आप बिट की बात कर रहे हैं तो ये बिट होता है, अगर हम बाइट की बात कर रहे हैं तो ये बाइट होता है 2⁻10। इसी तरह 2⁻10 जो है 20 वो मेगा होता है। ये होता है मेगा। ज़रब दे के देख लें कितना होता है। सॉरी 2⁻20। इसके अलावा 2⁻30 जो है वो गीगा होता है। मेरे पास ये टेबल मैंने बनाया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। देखिए 2⁻10 जो है ना वो किलो बाइट होता है। तो ये जो बनते हैं 1024 बाइट्स। ये बेस 2 की बात कर रहा हूँ मैं। बेस 10 में जो किलो है वो 10⁻³ होता है जो कि 1000 के बराबर है। तो आप देख रहे होंगे कि 1000 और 1024 में थोड़ा सा फ़र्क है। ये
उमूमन इस्तेमाल होते हैं कि लोग कहते हैं जी किलो बाइट है तो वो 1000 बाइट हो गए, लेकिन वो 1000 नहीं होते, वो असल में 1024 होते हैं। इस तरह जो मेगा बाइट्स है वो 2 रेज़ टू पावर 20 बाइट्स है। अगर आप उसको ज़रब दें तो वो बनते हैं 1 मिलियन और 48,576 बाइट्स। लेकिन अगर बेस 10 में लेंगे तो वो 10 रेज़ टू पावर 6 है। ये देखिए, ये 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 9। तो ये गीगाबाइट्स बेस 10 में हैं, ये गीगाबाइट्स मेगाबाइट्स किलोबाइट्स बेस 2 में हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इसमें यहाँ मैंने कैलकुलेट करके लिखा है कि बाइनरी में जो बाइट है वो क्यों ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि ये बेस 2 पे चल रहा है और बेस 2 रेज़ टू पावर 10, 20, 30 इस तरह चल रहा है, जबकि ये दूसरी बेस में चल रहा है। तो जो आप बड़ा नंबर बड़ा होता जाएगा गीगाबाइट तक, तो फिर टेराबाइट्स हैं। 2 रेज़ टू पावर 40 बाइट्स वो टेराबाइट्स होते हैं। तो इनमें फ़र्क आता जाता है। यही वो कैपेसिटी है जो आप देखते हैं कि जी मेरे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फॉर एग्ज़ाम्पल 500 गीगाबाइट है। तो उमूमन जब आप ख़रीदने जाएं और अगर हार्ड डिस्क को ख़रीदें तो उस पे कहीं छोटा सा लिखा होगा कि भाई साहब ये जो गीगाबाइट्स हैं ये बाइनरी वाले गीगाबाइट्स हैं या ये डेसिमल वाले गीगाबाइट्स हैं, क्योंकि इनमें दोनों में फ़र्क है। और वो फ़र्क इसी वजह से है कि कौन सी बेस इस्तेमाल हुई है उसमें। अच्छा जी, तो बाइनरी के बाद आप चलते हैं हेक्साडेसिमल की तरफ। हेक्साडेसिमल भी असल में बेस 16 के नंबर हैं। ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कोडिंग में इनकी बहुत ज़्यादा यूजेज होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस्तेमाल करना इसको शुरू करेंगे। तो कन्वर्जन थोड़ी सी हम करेंगे शुरू में बाइनरी से। होता ये है कि हेक्साडेसिमल चूँकि बेस 16 है तो उमूमन 16 से डिवीजन का रूल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वो बाइनरी से वो जो है ना डायरेक्ट हेक्सा में कन्वर्जन आसानी से हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। उस टेबल में हम तीनों बेसिस के नंबर लिखेंगे। तो ये जनाब अली बेस मुझे नंबर कॉलम 3 ही चाहिए, लेकिन 17 रोज़ चाहिए तकरीबन। हाँ ठीक है, 17 रोज़ ठीक हो गया जी। इस टेबल को मैं इधर ले आया और ज़रा मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ, ये कोई मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हाँ अब सही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेसिमल, यहाँ पे मैं लिखूँगा उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे उस पर हेक्साडेसिमल। आप देखेंगे कि वो कौन कौन से डिजिट्स हैं, अभी अंदाज़ा हो जाएगा। तो डेसिमल तो आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बाइनरी आपने रिप्रेजेंटेशन देख ली है। आप कन्वर्जन मैनुअली कर सकते हैं, या मैं जैसे अभी हमने वो काउंटर की सूरत में लिखा था तो वो मैं लिखता हूँ 4 बिट्स में। 0000 होगा ये जो 0B है ये चूँकि सब के साथ है तो मैं ज़रा इसको जल्दी से पेस्ट कर लूँ इधर। ठीक है। अच्छा 0000 हो गया ये 0, फिर होगा 0001, फिर होगा 0010, फिर होगा 0011, फिर होगा 00 नहीं 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 और 1111। देखिए सारे कम्बिनेशन हमने लिख दिए। तो यही असल में वो 15 डिजिट्स हैं जो कि 4 बिट्स में आ सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल में क्या है, हेक्साडेसिमल में बेसिकली ये पहले 9 डिजिट्स तो वही हैं जो डेसिमल में है, लेकिन 10 से आगे जो है ना वो ABCDEF इस्तेमाल होता है। तो ये मैं आपको दिखा दे, जल्दी से लिखता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो है बेसिकली वो A है, ये B है, 12 C होता है, 13 D होता है और 14 E होता है और 15 F होता है। लेकिन इनको ऐसे नहीं लिखा जा सकता जिस तरह बाइनरी की एक आइडेंटिफायर है 0B जिससे पता लगता है कि ये बाइनरी है। इसी तरह हेक्स का आइडेंटिफायर होता है 0x।
तो हर नंबर के साथ जो हेक्साडेसिमल होगा उसके साथ 0x लिखा जाएगा। तो मैं इन सारों को 0x के पीछे लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा हेक्सा बाइनरी और डेसिमल का टेबल पूरा हो गया है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि एक नंबर डेसिमल लेना है और उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आपके लिए टेस्ट होगा कि आप नंबर है जनाब 229। तो इसको ज़रा डिवाइड करना शुरू करें 2 से, तो ये होता है 114। 114 दूनी 228 और एक बच गया। अच्छा जी, ये होता है 57, फिर ज़ीरो बच गया। अच्छा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये होता है 27, 28 दूनी 56 और फिर एक बच गया। अच्छा जी, इसको भी डिवाइड करें तो ये 14 पे डिवाइड हो जाएगा, 14 दूनी 28 और कुछ भी नहीं बचा। इसको डिवाइड करें तो 2 सत्ते 14 और फिर भी कुछ भी नहीं बचा। इसको डिवाइड करें तो 2 तिया 6 और एक बच गया। और इसको डिवाइड करें तो 2 एकम 2 तो फिर एक बच गया। और एक को जब 2 से डिवाइड करें तो वो 0 ही बचता है और फिर एक बाकी भी बच जाता है। अब इन सारे डिजिट को आपने 0 से ऊपर लिखना है। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी 1 1 1 0 और 0 1 0 1। ठीक हो गया जी, ये हो गई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसकी, 229 डेसिमल की। ये बेस 10 में है। अच्छा, यहाँ से अगर हेक्स में जाना है तो बहुत आसान काम है। आपने सिर्फ करना ये है कि इन 4 को अलहदा कर लेना है और इन चार को अलहदा कर लेना है। और इस टेबल में से आप देख लें कि 1 1 1 0 ये क्या चीज़ है। 1 1 1 0 है ई, तो ये हो जाएगा ई। और ये 0 1 0 1 टेबल में जो है वो 5 है, तो 5 इसका मतलब है कि ये नंबर बन गया E5। ये जनाब बेस 16 में कन्वर्जन हो गई है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मिसाल के तौर पे आप कन्वर्ट करें 2-3 और नंबरों को, तो आपको जो है ना ये हमेशा बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये टेबल उमूमन आपको याद होना चाहिए 0 से 15 तक का। इसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, मुख्तलिफ नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे 249 को करें। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 249 को करना है और 137 को करना है। तो इनकी ज़रा बाइनरी और एक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं। एक बात जो मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि जब आप हेक्स लिख रहे होते हैं तो ये जो ई है, ये जो लेटर्स हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये E5 भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटा E5। तो ये हेक्साडेसिमल में आप जो कोड लिखेंगे तो वो कोड में आप छोटा ई लिखें या बड़ा ई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये तो हो गई बाइनरी और हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन। और अब हम चलते हैं इनको इस्तेमाल करने की तरफ। हमने जो पिछला कोड लिखा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें हमने बहुत सारे फंक्शन को कन्वर्ट किया था और आपकी असाइनमेंट ये थी कि ये जो बाकी डिजिट्स हैं, मैंने बहुत सारे बाइनरी लिख दिए थे पोर्ट डी के लिए 4 तक, और आपसे कहा था कि आपने बाकियों का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। और फिर हमने एक ये 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले इंट का फंक्शन भी बनाया था। मैं ज़रा इसको देख लूँ कि ये चल भी रहा है कि नहीं। इसको कंपाइल करता हूँ और देखते हैं। अपलोड हो गया और 0 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा ख्याल है ये ठीक चल रहा है। कुछ नंबर इसमें बाइनरी में लिखे हुए हैं, कुछ नंबर वो पिनों के साथ लिखे हुए हैं। तो ये आपको समझाया था कि ये जो है ना, ये असल में पोर्ट डी है, ये सारी की सारी पिनों को इकट्ठा राइट कर लेता है। ये 8 बिट का कंट्रोलर है, तो ये 8 की 8 बिट्स को इकट्ठा राइट कर सकता है पोर्ट पे। अच्छा, आज हम इस प्रोग्राम को ज़रा सफाई से लिखेंगे। ये मैं हैश डिफ़ाइन ख़त्म कर रहा हूँ। आपने हैश डिफ़ाइन का इस्तेमाल सीख लिया है। हम इसी तरह ये जो पोर्ट है इसको भी जो आउटपुट करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे था ये पिन मोड का,
ये भी हम एक और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ फॉर लूप लगाया था, तो ये देखिए जनाब ये कैसे होता है। मैं एक नया स्केच बना लूँ। तो जनाब सेटअप में हम ऐसा कर सकते हैं कि बजाय इसके कि ये जो पुराने कोड में हमने पिन मोड का फंक्शन इस्तेमाल किया है, हम एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है एक रजिस्टर जिसका नाम है DR डायरेक्शन रजिस्टर DDRD। इसमें अगर आप 0B11111111 8 हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो ये सारी की सारी पिनें 1 कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद करना मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक एरे डिक्लेयर करूँ। एरे तो आपने अभी तक पढ़े नहीं, आपने सिर्फ इंट पढ़ा है कि वो इंट जो है ना एक नंबर होता है। आज हम देखते हैं कि एरे कैसे इस्तेमाल होता है। तो एरे एक ऐसी चीज़ है, वो एक ग्रुप ऑफ इंट्स है। हम चूँकि इंट्स इस्तेमाल करते हैं, या ग्रुप ऑफ बाइट्स है, उसमें हर बाइट की अलग एक लोकेशन होती है। मिसाल के तौर पे मैं इसको डिक्लेयर करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसकी डिक्लेरेशन देखें तो आप लिखेंगे बाइट। चूँकि हम 7 सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, तो मैं 7 सेगमेंट डेटा, इसकी डिक्लेरेशन ऐसे होती है कि आपने उसका नाम लिखना होता है, ये नाम है, उसके आगे 2 खाली ब्रैकेट्स लिखनी होती हैं, और उसके आगे इसमें ब्रैकेट में उमूमन इसका साइज़ लिखा जाता है कि ये 16 बाइट्स हैं या जितने भी बाइट्स हैं। चूँकि हम 0 से 15 तक नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मैं इसको अभी एम्प्टी रख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हम जो नंबर लिखेंगे उसी हिसाब से उसका साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। तो एरे में हमने इनका सिर्फ जो हमारा टेबल था, वो टेबल मैंने नए सिरे से बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो है ना उसको कॉपी करना है। ये देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये हमारी पिनें थी जो इस तरह कनेक्ट हैं, ABCDEF, और ये उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, और ये उनकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है पिनों की। अच्छा, पहले आपको मैंने ये बात मेंशन कर दूं दोबारा से कि ये जो ABCD 7 सेगमेंट पे पिनों का नाम है, इनका हेक्साडेसिमल के ABCD से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो नंबर्स हैं, ये पिनें हैं। तो ज़रा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि ये सारा बाइनरी कोड है। अगर आपने डिजिट 0 डिस्प्ले करना है तो उस पोर्ट पे ये नंबर लिख दें, या हेक्स में 0x3F लिख दें। ये अब कैसे बना है? ये ऐसे ही बना है कि अगर आप, मैं उस टेबल को इधर लेके आऊँ, ये वाला, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए अंदाज़ा हो जाए। तो हमने कहा था कि ये सारी पोर्ट जो है ना, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाइनरी से ऐसे करके। तो हम अगर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ज करना चाहें तो आप इसके 4 बिट्स को सेपरेट कर लें। ये मैं यहाँ स्पेस डाल रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये 4 बिट अगर सेपरेट कर लें तो फिर आप इनकी मैपिंग कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, उमूमन ये अंडरस्कोर से भी लिखा होता है। तो ये क्या है टेबल में 0011, ये देखें 00113 है, तो ये 3 हो गया, और 1111F है तो ये F हो गया यहाँ पे। इसी तरह ये 0 है और ये 6 है, 01106 है। आप इस टेबल में से देख सकते हैं कि ये 01106 है। तो ये अगर आपने डिजिट 1 डिस्प्ले करना है तो आप 0x06 लिख दें। इसी तरह डिजिट 2 डिस्प्ले करना है तो 0x5B लिख दें। इसी तरह डिजिट 3 लिखना है तो 0x4F लिख दें। ये टेबल आपको ख़ुद बनाना चाहिए। मैंने भी यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन चूँकि आज हमारा फोकस उस एरे को इस्तेमाल करने पे है, तो हम देखते हैं कि उस एरे को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब ये हम एरे में लिखेंगे तमाम वैल्यूज़, और हर डिस्प्ले पे जो 15 डिजिट्स हमारे डिस्प्ले होने हैं, उन तमाम की हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक लूप चलाएंगे। तो आप देखेंगे कि वही काम जो है ना, वो एक बड़े ही एलिगेंट खूबसूरत तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे इनको मैं पहले सिर्फ 4 बाइट्स लिखता हूँ कि ज़ीरो डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए। ज़ीरो डिस्प्ले करने के लिए मुझे पहला जो बाइट है वो ये चाहिए। ये आप उस टेबल में से भी देख सकते हैं।
ये टेबल कहाँ है जी? और 1 डिस्प्ले करने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, नहीं इस वाले में नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1 डिस्प्ले करना है तो सेकंड एंट्री हो जाएगी ये वाली। अच्छा, स्पेस नहीं डालनी है यहाँ पे, 2 एंट्रीज़ के दरमियान कोमा होता है। अच्छा, 2 डिस्प्ले करना है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये वाली है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और स्पेस हटा रहा हूँ। स्पेस सिर्फ आपको दिखाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली थी वहाँ पे टेबल में, कोड में स्पेस नहीं लिखते। 3 डिस्प्ले करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। 3 के बाद ज़रा मैं जंप कर रहा हूँ ए, बी और सी पे, बाकी आप जो है ना वो खुद एक्सपेरिमेंट कर लें। मैं जा रहा हूँ जी बी पे फॉर एग्ज़ाम्पल, बी चौथी एंट्री हो जाएगी बी, और पांचवी एंट्री हो जाएगी सी, और मैं एक और लिख देता हूँ, एफ भी लिख देता हूँ, और एफ। ठीक है, अब ये 7 सेगमेंट डेटे में जो है ना वो हमारे पास 1 2, ये हर एंट्री कॉमा से सेपरेटेड है तो ज़रा ख्याल रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे स्पेस रह गई है, यहाँ पे भी स्पेस रह गई है, ये स्पेस आपने नहीं डालनी कोडिंग में। यहाँ कॉमे से पहले स्पेस डाल सकते हैं ताकि वो रीडेबिलिटी बरकरार रहे, उससे कोई सिंटेक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सारी पिनें हमने आउटपुट कर दी हैं। अगर आप ये देखें तो ये एक डायरेक्शन रजिस्टर, ये आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हम सिर्फ पिनों को आउटपुट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी बारी। तो ये चूँकि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है और अब आपको बिट और बाइट की समझ आ गई है, तो 8 बिट का एक रजिस्टर है जिसमें ये 8 की 8 पिनें लगी हुई हैं। अगर आप उस रजिस्टर में एट वंस 1 1 1 1 1 1 लिख देंगे तो सारी पिनें 1 हो जाएंगी। तो अब हमारे पास रह गया कि हमने एक लूप लगाना है, और वो बहुत आसान है। आपने ये लूप कई दफ़ा लगाया है। मेरे पास इस एरे में इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज़ हैं, तो मैं एक 7 तक जाने वाला लूप लगाऊंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 7, आई प्लस प्लस। तो करना इस लूप ने क्या है, इस लूप ने डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के लिए हम देख चुके हैं कि जैसे पिछले कोड में सिर्फ पोर्ट डी पे हमने सारा डेटा भेज दिया था। पोर्ट डी में डायरेक्टली आपको शायद याद ना हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मिसाल के तौर पे अगर 3 डिस्प्ले करना था तो पोर्ट डी पे हमने 0 1 0 0 1 1 1 1 डिस्प्ले किया। अब ये 0 1 0 1 1 1 1 हमारे पास ये रहा 0 1 2 3। तो अब ये इस लोकेशन पे है तो हमने सिर्फ इस लोकेशन को एक्सेस करना है, लेकिन चूंकि हमारे पास एक लूप चल रहा है तो हमने सिर्फ ये करना है कि पोर्ट डी पे हमने ये 7 सेगमेंट का आप डेटा उठाइए और इसका इंडेक्स आई कर दें। तो क्या होगा कि आई 0 होगा तो ये पहला डिजिट पोर्ट पे डिस्प्ले हो जाएगा, आई 1 होगा तो ये पहला दूसरा डिस्प्ले हो जाएगा, आई 2 होगा तो ये तीसरा डिस्प्ले हो जाएगा, आई 3 होगा तो ये चौथा डिस्प्ले हो जाएगा, आई 4 होगा तो ये होगा, 5 होगा और 6 होगा, और 7 पे जाके लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कॉलन डाल दिया है और डिले भी डाल देता हूँ 1000 का या 1 सेकेंड ये तकरीबन बनता है। इसको मैं सेव कर लूँ स्केच को। 7 सेगमेंट, इसका नाम रख देते हैं 7 सेगमेंट एरे। 7 फोल्डर का नाम भी 7 सेगमेंट एरे। सेव। अच्छा भाई, तू फिर खोल ले। तो इसको
चला दें, देखते हैं क्या होता है। ओहो हो, इतना बड़ा एरर ये कैसे आ गया? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक कॉलन मिस हो गया है। तो इसको मैंने कॉलन डाल के सेव किया। ये चीज़ मेरे अजीज़ है नहीं, हाँ, फॉर लूप में भी गलत लगाया हमने। यहाँ पे भी कॉलन आता था और हमने कॉमा लगा दिया। अच्छा जी, अब फिर देखते हैं। अब चल गया। तो कोड में क्या चल रहा है जी? 3BFE, 3BF और E। अच्छा, F और E में कोई मसला हो गया है? मैं ज़रा टेबल दोबारा से वेरीफाई कर लूँ कि ये मैंने किया क्या है। वन टू थ्री बी सी और ई। अच्छा जी, एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने ठीक कर दी है। ये जो कोड था सी का, ये मैंने टेबल में गलत लिख दिया और उस टेबल को मैं ज़रा अभी ठीक कर दूं। ये बनता है 00111001। तो सी जो है ना वो 0011 और 1011 है। इस हिसाब से अभी हम देखते हैं कि ये असल में 39 ठीक लिखा हुआ था, बाइनरी में गलत लिखा हुआ था। तो ये जनाब वो कोड है जो मैंने चला दिया है। एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि अमूमन ये जो एरेज लिखे जाते हैं इस तरह बड़े, ये देखें एक लाइन में, ये को मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और फिर इसमें कमेंट की जगह भी नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे एंटर करके टैब्स दे दें, टैब इधर इसको अलाइन कर दें, और इनको आप हर लाइन पे अलहदा से भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि कोड ज़रा रीडेबल हो जाता है और फिर आप इस पर कमेंट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ कॉलन डाल के डिस्प्ले ज़ीरो, यहाँ पे कमेंट लिखते हैं कि डिस्प्ले वन, यहाँ पे कमेंट लिखते हैं कि ये कोड है जनाब, कोड टू डिस्प्ले टू, दिस इज़ कोड टू डिस्प्ले थ्री, दिस इज़ कोड टू डिस्प्ले, मैंने क्या डिस्प्ले किया था जनाब, बी, स्मॉल बी, ओ सॉरी। और फिर यहाँ पे कमेंट लिख दें डिस्प्ले सी, और ये जो था वो ई था, ई, बी सी और ई, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा दोबारा चला दूँ। और जनाब कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है जैसा इसको चलना चाहिए, बी सी ई। तो ये ज़रा आपने इंडेक्सिंग देख लेनी है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये इस दफ़ा एक एरे है, और ये अब साफ़ सुथरा कोड हो गया। और आपने ये भी देखा कि हम पूरा एक ये जो पोर्ट डी है, इसको हमने एक ही लाइन में जो है ना सारी पोर्ट्स को, पिनों को वन कर दिया है। वन का मतलब आउटपुट कर दिया है, और फिर हमने फॉर लूप में ये चला के डिस्प्ले कर दिया। आपने इसी कोड को एक्सटेंड करना है, और ये जो है ना बाइनरी में सारे के सारे कोड लिखने। इसी को, इसका नाम अगर मैं बाइनरी रख दूं तो मैं इसी तरह जो है ना वो इसको रिपीट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इसकी हेक्स रिप्रेजेंटेशन इसी तरह का एक मैं और टेबल बना सकता हूँ। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, तो इसको हम हेक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे इनकी जितने बाइनरी कोड्स लिखे हैं इनकी हेक्स रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 0 डिस्प्ले करना है तो 3F, फिर 1 डिस्प्ले करना है तो 06, ठीक है। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लें, ये होता है 3F, 0x3F,
ये हो गया 06। वैसे आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, लेकिन रफ्ता रफ्ता करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये डिस्प्ले 2 है तो ये होता है 0x5b। डिस्प्ले 3 है तो ये होता है 0x4f। और b को डिस्प्ले करने के लिए 0x7c। आप इसको कन्वर्ट खुद भी कर सकते हैं। ये पहले 4 बिट्स, ये 1 1 1 1, ये 7 है, और ये जो अगला 4 बिट हैं ये c है। तो ये हो गया 0x7c। मैं बड़ा सी लिखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आप छोटा भी लिख सकते हैं। सी डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए जनाब? 39। ओ ये गलत हो गया, सॉरी, बी हटाना था। 0x39। और ये क्या बनता है? ये बनता है 7 और ये बनता है 9, 0x79। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0x79। और चूँकि अब हम ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है एक शॉर्टकट भी होता है कमेंट का। मिसाल के तौर पे मैं इसको, वही डिलीट ही हो गया, नहीं डिलीट नहीं करना था, मैं इसको कमेंट करना चाहता था। कमेंट करने के लिए अगर आप स्टार हैश डालेंगे और ये स्टार हैश को यहाँ ख़त्म कर देंगे तो ये सारा कोड अब कमेंट हो गया। ये इस तरह मल्टी लाइन कमेंट सी में होता है। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से होता है और मल्टी लाइन कमेंट हैश स्टार से होता है। तो ये मैंने डाल दिया, कमेंट कर दिया। अब मैं इस हैक्स को इस्तेमाल करता हूँ और इसी को देखते हैं कि अब ये भी वही कुछ डिस्प्ले होना चाहिए जो कि पहले डिस्प्ले हो रहा था, क्योंकि हमने उन्हीं चीज़ों को अब हैक्स में लिख दिया है। तो ये मैं कोड चलाता हूँ। 0 1 2 3 बी सी ई। ठीक हो गया जी। आपने जो है ना आज के लिए सिर्फ इतना करना है कि इस टेबल को एक्सटेंड करना है और इस लूप को भी अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करना है, क्योंकि जब आप F तक जाएंगे सारे डिजिट डिस्प्ले करने के लिए तो आपको लूप की भी ज़रा ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। ये जो यहाँ पे लूप है इसमें आपको इंडेक्स इसका चेंज करना पड़ेगा। और इस वक्त चूँकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज़ हैं तो ये 7 तक जा रहा है। जब इसमें 15 एंट्रीज़ होंगी तो लूप 15 तक जाएगा। तो आपने इसको एक्सटेंड करना है सारे कोड्स के साथ। मैंने जो छोड़ दिए हैं वो भी लिखने। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इसी के साथ ही हमारा जो डेटा बाइनरी और हेक्साडेसिमल का लेसन था वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम जाएंगे अगले पेरिफेरल के साथ, जिसमें एक और टाइप का डेटा इस्तेमाल होता है जिसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। और वो स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक LCD चाहिए। तो हम चूँकि LCD को भी लगाएंगे और फिर उस पर कुछ डेटा भी डिस्प्ले करेंगे, देखेंगे कि वो चलती कैसे है। तो LCD आपने बहुत सारी जगहों पे देखी होगी। तो स्टे ट्यून्ड। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।